Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today our chapter number 7 electro chemistry, week number 4, subject chemistry, class 9th. Today the chapter is electrochemistry, and first of all we have to understand what is electrochemistry. When we define the electrochemistry, electrochemistry is defined as relationship between electricity and chemical reactions. When we define electrochemistry, हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एक्चुअली वो होता क्या है, वो एक रिलेशनशिप होता है, एक ताल्लुक होता है किसके दरमियान, इलेक्ट्रिसिटी में और केमिकल रिएक्शंस में. स्टूडेंट्स कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते. उन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करना होता है. So for this purpose I have write here relationship between electricity and chemical reactions. ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद नहीं होते उनको करवाने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं या किसी भी एक्सटर्नल एजेंट का, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल रिएक्शंस का आपस में क्या रिलेशन है, इस रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं. तो हम इसको नेम देते हैं किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. Students, we have two types of chemical reaction. The first one is the oxidation and the second is the reduction. Oxidation and reduction reactions, these are the two types of reactions, and these two reactions are collectively called redox reactions. Redox reaction is the combination of oxidation and reduction reactions. Students, question में आता है what is redox reactions, then you have to write down there. Redox reactions क्या होते हैं? These are the collection of oxidation and reduction reactions. अब जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद जो होते हैं वो टेक्स प्लेस करते हैं, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते. When we define spontaneous reactions, these are those reactions which takes place without the help of external agent. कि इसमें हम बाहर से कोई भी और ऐसा एजेंट या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं. जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको करवाने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट मीन कि हमें किसी बाहर से कोई हेल्प लेनी होती है, बाहर से कोई एजेंट, कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कोई ऐसी चीज हम लोगों ने यूज करनी होती है जिसके जरिए ये रिएक्शंस हो सके. तो spontaneous reactions are those reactions which takes place without the help of external agent, and non-spontaneous reactions are those reactions which takes place with the help of external agent. This is the introduction. Next one is the topic oxidation reduction reactions. When we define oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. Means when we define oxidation, we can say that oxidation means addition of oxygen. कि जब भी हम लोग oxidation की बात करेंगे वहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन ने ऐड होना है, या अगर वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो उसने रिमूव होना है. एंड जो रिडक्शन रिएक्शन होगा बिल्कुल ये रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन. रिडक्शन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस के वहां पे हाइड्रोजन ने ऐड होना है. अगर वहां पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड नहीं हो रहा, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, देन वी रिमूव द ऑक्सीजन. इट मींस के व्हेन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, के अगर वहां पे हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव भी कर सकते हैं. और जब हम रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना. अगर हम वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं या अगर हमारे पास वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है तो हम वहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे. इसको मैं एग्जांपल के जरिए जो एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल ZnO plus C. Dear students, here ZnO is zinc oxide.
ऑक्साइड मीन के जिंक हैव वन ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, we will define here oxidation. I have told you about oxidation, addition of oxygen or removal of hydrogen, and reduction mean addition of hydrogen or removal of oxygen. Students, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है. ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो रही है और रिमूव होने के बाद किसमें जाकर कन्वर्ट हो रही है? जिंक में. जबकि जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है ये कंबाइन कर रही है किसके साथ? इस कार्बन के साथ, और वहां पर बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड. इट मींस के यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद थी, इसकी हमने यहाँ से करवाई रिमूवल. जब हम इसकी रिमूवल करवाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस के वी आर फॉलोइंग द कंडीशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इट मींस के वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिडक्शन. नेक्स्ट, कार्बन. कार्बन यहाँ पर देखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. इट मींस के कार्बन इज फॉलोइंग द रूल ऑक्सीडेशन. कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हमारे पास बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड. इट मींस के यहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन के ऑक्सीडेशन का. और यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है. इट मीन के यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस वन इज द रिडक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम लोग करना चाहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो भी पहले हम लोगों ने इसकी एग्जांपल ली है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, ये हमने अगर उसको रिमूवल करवाना है, ये जहाँ पे वो ऐड हो रही है, तो उससे हमारे पास जो है वो कौन सा रूल जो है वो फॉलो होगा. अगर मैं यहाँ पे लूँ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल है. हाइड्रोजन अवेलेबल है, इट मींस के ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जब यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास बच जाएगा जस्ट सल्फर. इट मींस के सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन मौजूद थी, लेकिन जब हमने इसके प्रोडक्ट्स देखे तो हमारे पास सल्फर जो है वो अलोन है, सल्फर के पास जो है वो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है. इट मींस के यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट Cl2 है क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो यहाँ पर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स में उसने इस हाइड्रोजन को जो कि सल्फर ने रिमूव किया था उसको इसने गेन किया. यहाँ पर हमारे पास बना HCl. इट मींस हियर रूल इज फॉलोइंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस दिस इज द रिडक्शन. I hope you have a better understanding of this topic. You have only learned about oxidation and reduction. You have to know about what is the oxidation and what is the reduction, and the difference, what is the difference between oxidation and reduction. Oxidation and reduction can be followed by two rules: addition of oxygen or removal of hydrogen, and reduction mean addition of hydrogen or removal of oxygen. Students, remember one point: reduction is the reverse of oxidation. If oxidation carry addition of oxygen, it means reduction is the opposite of oxidation. It means it carry out removal of oxygen. And oxidation, removal of hydrogen, it means reduction is the reverse of oxidation, the opposite to oxidation. Here removal of hydrogen, and reduction addition of hydrogen. Our next topic is oxidation reduction reactions in term of gain or loss of electron. In the last lecture I have told you about oxidation and reduction reactions in journal form. Okay, what is mean by oxidation and reduction. But when we go in terms of gain or loss of electron, then we have to see in which process, in which rule electron is gained by atom or ion, electron is lost by atom or ion. Which condition goes to oxidation and which condition goes to reduction. I have made clear about oxidation and reduction. Oxidation means removal of electron by an atom or ion. We have two conditions, students: gain or loss of electron. Now we have to apply only one condition
to one rule and the second condition to the second rule. Oxidation mean removal of electron या loss of electron by an atom or ion. For one condition is occupied by oxidation. Oxidation में हम क्या लेकर आते हैं? Oxidation means removal of electron के इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी भी एटम से या किसी भी आयन से. Students, what is the difference between atom and ion? Atom have no oxidation state. Atom have zero oxidation state. Neutral form में atom होता है, जबकि जो ion है, ion have some charge, either positive or negative. Example, zinc is present in the free state. फ्री स्टेट मीन के यहाँ पर जिंक पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है. यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, लेकिन ये रिएक्टेंट में है. जब ये प्रोडक्ट्स पे जाएगा तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. स्टूडेंट्स, जब किसी भी एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, इट मींस के वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. और जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है, इट मींस के वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. अब यहाँ पे हमने बात की है ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होनी है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिंक है. जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो खाली जगह होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 2 का. पॉजिटिव मीन इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं एंड 2 मीन के इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स. ये हमारे पास क्या था? एक एटम था. अब हम किसी भी आयन में से जब इलेक्ट्रॉन को आयन, स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट आयन. आयन कैरी चार्ज. Here Fe is the iron. Iron have positive 2 charge. Positive 2 charge mean के already it has removed 2 electron. When it remove further more 2 electron, 2 plus 2 is equal to 4 and 2 electrons are represented here. This is the example of oxidation. Next is the reduction. Reduction is the addition of electron. Students, reduction is also the reverse of oxidation. Oxidation means removal of electron and reduction means addition of electron to an atom or ion. किसी भी एटम में या फिर किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग क्या करवाते हैं? एडिशन करवाते हैं. अब यहाँ पर देखें, this one is the hydrogen ion. 2H positive mean here 2 hydrogen ions are present and we give them 2 electrons and after gaining 2 electron it is converted into H2. It means कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसकी जो वैकेंट स्पेस थी, इसकी जो खाली जगह थी वो उन 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर दी, जिसकी वजह से इसका चार्ज यहाँ से खत्म हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल या कोई भी जो हमारे पास आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव आएगा. जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव. ओवरऑल redox reaction, you know about redox reaction. Redox reaction is the combination of reduction and oxidation reactions. Overall redox reaction is the sum of both processes. के इन दोनों प्रोसेस का जो हम सम लेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओवरऑल redox reaction. अब हम यहाँ से लेते हैं ऑक्सीडेशन में जिंक जो कि हमारे पास रिएक्टेंट में है और रिडक्शन में हाइड्रोजन आयन जो कि हमारे पास रिएक्टेंट्स में था. Zinc plus hydrogen ions when both is combined, it is converted into Zn positive 2 and H2. This is the overall redox reaction. But I have to tell about one thing. This is the sodium and this is the chlorine. Both are the atoms, not molecule. Sodium, you know about sodium. Sodium have 1 electron in their valence shell. When you do its electronic configuration, you see that sodium has 1 electron in their valence shell. Sodium remove 1 electron. 1 electron रिमूव करने के बाद इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया और यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन का, बिकॉज ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल.
it gain one electron and follow the octet rule and go in the stable form. Chlorine gain one electron and is converted into Cl negative because it gain one electron, so it has negative one charge, and sodium lost one electron, so it has Na positive one positive charge. Chlorine gain one electron, so it follow the rule reduction. But chlorine never exists in the atom. It always found in the molecule form. So when we balance this equation, we have 2 sodium lose 2 electron and 2 chlorine gain 2 electron. It is converted into 2 Na positive plus 2 Cl negative. 2 Na loss of 2 electron, loss of electron mean oxidation, and chlorine reduction, gain of 2 electron, it is converted into 2 Cl negative. This is about all about reduction, oxidation reduction reactions. In the previous lecture I have told you about oxidation reduction reactions in journal form, and in this topic we have discussed about oxidation reduction reaction in terms of gain or loss of electron. I hope you have better understanding of these topics. Our next topic is about rules for assigning oxidation state. Our next topic is rules for assigning oxidation state or oxidation state or rules for assigning oxidation state. Students, our first topic is oxidation state. First of all, we have to know about oxidation state, and then we have discussed the rules which are used for assigning oxidation state. What is oxidation state? Oxidation state is apparent charge assigned to an atom of element in a molecule or in an ion. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स? ये अपेरेंट चार्ज मीन के अपेरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज आपको नजर आ रही होती है, जाहिरी चीज, तो ये एक ऐसा चार्ज होगा जो आपको नजर आएगा। असाइन जो कि किसी भी दिया जाता है किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम को, अब वो हमारे पास जो एलिमेंट का एटम है वो मॉलिक्यूल में भी हो सकता है और आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। इसकी हम एग्जांपल इस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या जाता है? पॉजिटिव 1, एंड दिस इज द अपेरेंट चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द हाइड्रोजन, सो वी से दैट इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन की कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 1, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव 1 के अलावा कोई और एलिमेंट ले सकते हैं जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज होगा वो उतना ही आएगा। इस तरह अगर मैं आपको यहाँ पे जो है वो एग्जांपल देती हूँ, इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं सोडियम की, तो जब सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? Na positive 1, and this one is the oxidation state, and this charge is shown here, and this is the apparent charge. Students, what is the difference between valency and oxidation state? Both are nearly same, but the difference is between charges. In oxidation state, the charge is written before the digit, but in valency, the charge go behind the digit. This is the difference between oxidation state and valency. के जो हमारे पास वैलेंसी भी अपेरेंट चार्ज ही होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चार्ज होता है वो हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उससे पहले लिखते हैं, लेकिन वैलेंसी में जो हमारे पास चार्ज होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आता है। नेक्स्ट हमारे पास रूल स्टार्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट रूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इन फ्री स्टेट इज 0। स्टूडेंट, फ्री स्टेट का मतलब ये है कि जब ना तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो हमारे पास चार्ज होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। फ्री स्टेट के मीन के वो आजादाना घूम रहा है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं सोडियम की, तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है? जो चार्ज है वो क्या है? वो 0 है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। यहाँ पर सोडियम ने अभी तक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं किया, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या है? वो 0 है, ये फ्री स्टेट में।
The second rule is the oxidation number of an ion consisting of single element is the same as the charge on the ion. Students, एक हमारे पास अगर एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब वो लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज भी तो वही 2 का आएगा? कि अगर मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव 2। तो इट मींस कि ये हमारे पास एक आयन है और अगर जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वही इसके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आएगा। थर्ड इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आप देखते हो कि हमारे पास जो है वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, उसमें सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन उनका वैलेंस शेल में होता है, वो उस एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और उनके ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव 1। इन ग्रुप 2 जो कि अल्कलाइन का है जिसमें हमारे पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उन सब एलिमेंट्स में जो चार्ज होगा पॉजिटिव 2 का होगा। जबकि अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन जो हमारे पास स्टेट है वो क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव 3 हो जाएगी। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज पॉजिटिव 1, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1 है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारे पास होती है हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है, तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा पॉजिटिव 1 आता है जब वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जाकर रिएक्ट करती है। लेकिन जब वो किसी भी मेटल के साथ जाकर रिएक्ट करेगी तो हम उसको हाइड्रोजन आयन नहीं बोलेंगे, हम उसको एक और नाम देंगे। वो हमारे पास नाम क्या होगा? मेटल हाइड्राइड। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हाइड्रोजन खुद ही क्या कर रही है? वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है, तो जब वो किसी मेटल के साथ जाकर मिलेगी, मेटल इज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल के पास भी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो जब एक हाइड्रोजन सोडियम के साथ फॉर एग्जांपल इस मेटल के साथ जाकर रिएक्ट करेगी तो ये हाइड्रोजन उस मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे -1 से। और जब हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 में होता है तो वो हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन जब वो -1 की फॉर्म में जाएगा तो हम उसको नाम दे देंगे मेटल हाइड्राइड का। The next rule is the oxidation number of oxygen in all its compound is -2। कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा -2 होता है। इसका रीजन जो है वो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, बट इट इज -1 इन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में भी आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगी वो गेन करेगी, एक वो शेयर कर रही होती है हाइड्रोजन के साथ। जबकि पॉजिटिव 2 इन OF2। OF2 में जो ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 2 होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होता है, इसकी वजह से ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स होती है वो अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव 2। नेक्स्ट रूल इज इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इट्स अ जनरल टर्म कि एक एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। द नेक्स्ट रूल इज इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। उनके ऊपर जो अलजेब्रिक सम होगा, मीन के जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसका जो सम होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा, क्योंकि उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं किया। अगर हम आयंस में बात करते हैं तो आयंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना ही उसके ऊपर चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 लूज कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज भी क्या आएगा? 2 आएगा, और यही हमारे पास क्या होता है? उसका अलजेब्रिक सम होगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन rules and state for assigning oxidation state. I hope you have better understanding of all these topics, and your homework is chapter number 7, learn oxidation, reduction, reactions to rules for assigning oxidation state. The last topic, rules for assigning oxidation state. You have to learn all these topics, and you have to review these topics more and more time, and stay home and wash your hands after regular intervals till next week. Stay home, stay safe. Allah Hafiz, take care.